सब्सक्राइब कीजिए मोनू जी की कहानियाँ चैनल को और बेल आइकन दबाइए सभी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू गौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मोनू जी की कहानियाँ चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने वाला हूं देश प्रेम की एक कहानियाँ। एक समय की बात है, देश के सीमा के किनारे बसे एक गांव में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और लूटपाट मचा दी थी। गांव के एक आदमी ने सैनिकों को सूचना दी। सूचना पाते ही सैनिक निकल पड़े। बरसात का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके कारण सभी छोटे तालाब, नदी, नाले विशालकाय दिखाई दे रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी के ऊपर बने पुल टूट गए थे और सैनिक को वह नदी पार करनी थी। सैनिक ने बहुत प्रयास किया लेकिन नदी पार नहीं कर पाए। सैनिक ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक औरत थी जो दिन भर काम करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। उस औरत का दूसरा कोई घर नहीं था। सैनिकों ने सारी बात बताई कि आतंकवादियों ने गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें जल्दी ही पहुंचना है। इसके लिए हमें यह नदी पार करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम नदी पार कर पाएंगे। औरत ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि मेरी झोपड़ी मैं दोबारा बना लूँगी। आपको जितनी भी लकड़ियाँ चाहिए मेरी झोपड़ी से निकाल लीजिए। औरत की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए और तुरंत ही सैनिक ने एक नाव बनाई और सभी सैनिक नदी के पार आ गए। सभी सैनिक उस गांव में आ गए जहां आतंकवादियों ने कब्जा किया था। सैनिक ने हमला किया। बहुत देर बाद आतंकवादियों ने मार गिराया और कुछ आतंकवादी भाग गए। सैनिकों ने जीत हासिल की और दुश्मन को सबक सिखाया। हमने इस कहानी से क्या सीखा? देश प्रेम और देशभक्ति में कोई धर्म नहीं होता। देश है तो हम हैं, ऐसा मानकर देश